वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है नौनिहाल पाठ का अगला भाग। तो बच्चों, आइए इस पाठ के विषय के अगले भाग को पढ़ते और समझते हैं। फौजी जीप में बैठ वीरू अफसरों के साथ चल पड़ा। टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों से होते हुए वे थोड़ी ही देर चौकी के निकट पहुंच गए। दुश्मनों की गोलियों की आवाजें पास आ रही थी। फौजी कप्तान जीप से उठकर रेंगता हुआ बंकर में जा घुसा। वहां जाकर उसे पता चला कि उनके पास गोला बारूद बिल्कुल नहीं था। समय पर मदद न मिलती तो उन सबकी मौत निश्चित थी। जब वह अफसर उस बंकर में पहुंचा तो उसे पता चला कि उनके फौजियों के पास गोला बारूद समाप्त हो गया था। रसद भी समाप्त हो गई थी। खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी। यदि वह समय पर न पहुंचता तो उन फौजियों की मृत्यु निश्चित थी। यह नेक कार्य वीरू नामक छोटा सा बच्चा किया था। वह गोलियों की आवाज से घबराया नहीं। टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों को फौजी अफसरों को बताया, जो कम ही समय में वहां पर पहुंच गए और फौजियों की जान बच सकी। तभी एक फौजी उसकी बधाई दी, अर्थात फौजी अफसर को बधाई देने के लिए उत्सुक हुआ। तो वह फौजी अफसर बोला कि यह बधाई मुझे ना दे, यह बधाई तो वीरू को देना चाहिए, क्योंकि वीरू यदि सकरी रास्ते, छोटे रास्ते न बताते तो यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था और हम लोगों की विजय भी मुश्किल थी। अब आगे की कहानी में यह बताया गया कि कैसे उन फौजी अफसरों ने लड़ा। अब दुश्मन दो पट में फंस गए थे। एक तरफ सैनिक की नई टुकड़ी गोलियां बरसा रही थी तो दूसरी टुकड़ी भी रसद पाकर पुनः सक्रिय हो उठी थी। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन बुरी तरह घबरा गए। उनमें भगदड़ मच गई और देखते ही देखते उनकी फौज का कोई भी सिपाही न बचा। खुशी के मारे भारतीय फौजी के सैनिक फूले न समाये और इसका सेहरा वह कप्तान के सर पर रखना चाहते थे और कह रहे थे कि यदि आप सही समय पर न आते तो हम मर चुके होते। लेकिन यह बात जो कप्तान थे वह बताया कि नहीं, यह जो विजय का सेहरा है वह वीरू के सर पर होना चाहिए, क्योंकि यह नौनिहाल उचित समय पर मुझे रास्ता न बताता तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता और तुम लोग जो दो टुकड़ियों में मिलकर युद्ध करते, इस रणनीति को अपनाते, यह भी संभव नहीं था। अब दुश्मन दो पाट में फंस गए थे। एक तरफ सैनिकों की टुकड़ी जो थी वह गोलियां बरसा रही थी और दूसरी तरफ से भी जो रसद के कारण धूमिल पड़े हुए जो वीर थे वो भी सक्रिय हो उठे थे और दुश्मनों को घेर कर विजय का पताका फहरा दिए। भारतीय सैनिकों में खुशी की लहर दौड़ गई और इस प्रकार से भारतीय सैनिक विजयी हुए, दुश्मन परास्त हुए। तो यह कहानी हमें यह सीख देती है कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हमें सबकी बात को सुनना और जानना चाहिए और उसका कद्र भी करना चाहिए। यदि फौजी अफसर उस छोटे से नौनिहाल की बात को न सुनते और उससे रास्ता न पूछते तो उस समय पर वह न पहुंच पाते और भारतीय फौजी अफसर मारे जाते और भारत की विजय न मिलती। किंतु वह उन छोटे बच्चे की बात को सुने और उसकी सहायता से फौजी बंकरों में पहुंचे और सही समय पर गोला बारूद मिलने की वजह से विजय भी प्राप्त हुई। आइए इस पाठ के शब्द अर्थ को भी जान लेते हैं। अनाथ का अर्थ है बिना माँ बाप का। एकत्रित का अर्थ है इकट्ठी। भूरी भूरी का अर्थ है बहुत अधिक।
मुक्त का अर्थ है आजाद, नौनिहाल का अर्थ है बच्चा बालक, आश्चर्यचकित का अर्थ है हैरान, प्रशंसा का अर्थ है तारीफ, चहेता का अर्थ है जिसे सब पसंद करें, आतंक का अर्थ है भय डर और सक्रिय का अर्थ है काम में दर्द। तो ये था इस पाठ का शब्द अर्थ। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के शब्द अर्थ को भी समझ गए होंगे और इस कहानी के भावार्थ को भी समझ गए होंगे। धन्यवाद।